कैसे हैं आप लोग। आपका कैश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओ लेवल के बारे में। ओ लेवल क्या होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके फायदे क्या होते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, फीस कितनी लगती है, पेपर पास होने के लिए या कम से कम कितना नंबर पाना होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं और इसके एग्जाम कब कब होते हैं। तो ये सारी बातें आज हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। और ये जो वीडियो बन रही है ये कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बन रही है और आपके सामने यूट्यूब के जरिए आ रही है। तो उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया करने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको ओ लेवल के बारे में कैसे क्या करना है, किस तरह से वो सारी बातें आपके सामने आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने पहले जो दिमाग हमारा क्वेश्चन होता है कि ओ लेवल क्या होता है। तो ओ लेवल क्या होता है? ओ लेवल एक आपका 1 ईयर का क्या होता है? ओ लेवल आपका एक 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होता है। क्या होता है? 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होता है। क्या होता है? 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। इसका टाइम कभी कभी कह सकते हैं कितना हो सकता है? 6 मंथ भी हो सकता है। तो अभी आगे उस पर बात करेंगे कि कैसे, ठीक है। तो जनरली डिप्लोमा जो होता है वो 1 ईयर का ही जाएगा, लेकिन वो 6 मंथ में कंप्लीशन का टाइम है, ठीक है। दूसरा जो इसको सर्टिफिकेट, जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है वह भारत सरकार द्वारा आपको मिलता है। भारत सरकार की जो बॉडी है नाइलिट, क्या है? नाइलिट, निलिट के द्वारा या नाइलिट के द्वारा आपको मिलता है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका बहुत पहले नाम आपका था डोएब, जिसका पूरा नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन एंड कंप्यूटर कोर्स। बाद में भारत सरकार ने इस सोसाइटी को अपने अंडर ले लिया और फिर इसी के तहत उसका नाम बदल के नाइलिट कर दिया गया और उसी के तहत सारे कोर्सेज हमारे ओ लेवल वगैरह कराए जाते हैं। इसकी नाइलिट की हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, तो दिल्ली से ही सारा कुछ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या ओ लेवल क्या होता है। ओ लेवल एक आपका फाउंडेशन कोर्स है जो कि हमें एक कंप्यूटर का नॉलेज देता है, साथ साथ तमाम सारी चीजें हमको बताता है उसमें, जिससे हम अपने लाइफ में अपने कैरियर में कुछ कर सकें। अब बात करते हैं ओ लेवल करने के लिए योग्यता हमारी क्या क्या होनी चाहिए। तो ओ लेवल करने के लिए हमारी जो योग्यता, मतलब जो हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहली एलिजिबिलिटी आपकी तो क्या होनी चाहिए? 10+2 पास होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए? 10+2 पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो 10th प्लस क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए। 10th प्लस ITI होना चाहिए तो कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो 10th प्लस डिप्लोमा सेकेंड ईयर अगर है, पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं, अगर 10th प्लस डिप्लोमा के बाद आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप ओ लेवल के लिए क्या हैं? एलिजिबल हैं, मतलब ओ लेवल को आप कर सकते हैं, ठीक। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी चीज कोई सब्जेक्ट का फर्क नहीं है कि आपने 12th साइंस से किया, मैथ से किया है या 12th बायो से किया, चाहे जैसे किया हो आप ओ लेवल को कर सकते हैं, मीन्स कंप्यूटर कोर्स सीख सकते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी? योग्यता की। अब हमारी बात आती है इसके फायदे क्या होते हैं। फायदे तो भाई काफी सारे फायदे हैं जो आपको मालूम है। इसके जो फायदे होते हैं कि पहली चीज यह आपका मैंडेटरी कोर्स है। क्या है? एक मैंडेटरी कोर्स है। किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सरकारी तमाम सारी सरकारी नौकरियां आती हैं जिनमें आपका ओ लेवल एक अनिवार्य कोर्स है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो वहां पे जैसे RO, ARO, UPPCL, पुलिस डिपार्टमेंट में तमाम सारी वैकेंसी आती है, वहां एक मैंडेटरी कोर्स होता है। दूसरा इसके फायदे क्या है? अगर प्राइवेट फील्ड की बात करें, आप अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब में काफी हेल्पफुल होता है। और प्राइवेट जॉब में आप इसको करने के बाद वेब डिजाइनर, ठीक है,
IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर, ठीक, और क्या ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, और भी तमाम सारी प्रोफाइल पर आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। दूसरा, इस कोर्स को पढ़ने के बाद अगर आप अच्छे से नॉलेज आप गेन कर लेते हो, अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली आप जॉब करो ना करो लेकिन अपना ओन बिजनेस जरूर स्टार्ट कर सकते हैं इन आईटी के फील्ड में अपना ओन बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स कहीं भी ये नुकसान का नहीं है, कोर्स हर तरीके से फायदेमंद है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी फायदेमंद है, प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो तो भी फायदेमंद है, और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी फायदेमंद है। मतलब हर तरीके से ये कोर्स आपका फायदेमंद है। ठीक है, अब अगली बात होती है, करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसका रजिस्ट्रेशन NILIT की वेबसाइट पे करते हैं, NILIT की वेबसाइट पे करते हैं। इनका एक स्टूडेंट पोर्टल होता है, student.nilit करके इनकी वेबसाइट है, student.nilit.gov.in या .com है। उस वेबसाइट पे जा करके आप क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास क्या होना चाहिए, आपका लेफ्ट थंब होना चाहिए स्कैन, फिर आपका क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह रखे रहें, अपने हाई स्कूल मार्क्सिट डिटेल्स रखे रहें, ताकि उसको देख करके हम लोग फॉर्म सही फिल कर सकें। हो जाता है। इसके बाद जो इसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म भी इसी पर भरना होता है। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक पैनल क्रिएट करते हैं, और उस पैनल पर हमें क्या करते हैं, हमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, इसके जो टोटल चार्जेस होते हैं, जो आपकी फीस होती है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो आपका कितना लगता है, 500। कितना लगता है, 500। एग्जामिनेशन चार्ज जो होता है, एग्जामिनेशन चार्ज जो होता है वो आपका कितना लगता है, 750। कितना लगता है, 750। और चूंकि इसमें 4 पेपर होते हैं, इस नाते 750 इंटू कितना हो जाता है, 4, तो आपका कितना हो गया, 3000 हो गए पेपर के लिए। इसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल चार्ज लगता है, प्रैक्टिकल फीस होती है। प्रैक्टिकल की फीस जो है वो 500 रुपए है। कितनी है, 500 रुपए। ये टोटल आपका कितना हो गया, केवल 500। सिर्फ एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। ये हो गया। और प्लस इसके बाद अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी कितनी होती है, प्रोसेसिंग फीस लगती है, और प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लगती है, 100 रुपए। ठीक, तो टोटल जो फीस आपकी आती है इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस, वो आपकी कितनी हो जाती है, 4100। कितनी हो जाती है, 4100। मतलब 4100 रुपए में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अपनी सारी चीजें कंप्लीट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वो चार्जेस हैं जो NILIT के पास जाता है। कहीं ट्यूशन ले रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके चार्जेस अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग अपनी फीस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पेपर कौन कौन से होते हैं। क्या आखिर इस O लेवल की जो कोर्स है, 6 मंथ 1 ईयर का कोर्स है, इस O लेवल में पढ़ेंगे क्या। तो इसमें जो हम पढ़ते हैं, हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिएगा, हम पेपर का नाम लिखने चल रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला पेपर हमारा होता है M1R5। क्या होता है, M1R5, जिसका नाम मॉड्यूल 1 रिवाइज्ड 5 सिलेबस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। नेटवर्क बेसिक्स। दूसरा पेपर हमारा होगा M2R5। क्या होगा, M2R5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। एक वेबसाइट बनाना और वेबसाइट को पब्लिश करना पड़ेंगे। नेक्स्ट पेपर हमारा होता है, इसका कोड है M3R5।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। क्या पढ़ेंगे? पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पेपर जो हमारा होगा M4R5, ये हमारा होगा सबसे नया सिलेबस है और बढ़िया सिलेबस है ये। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेपर बहुत अच्छा है, ये काफी सारी चीजें एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हम लोग क्या करेंगे इस लास्ट पेपर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे टोटल पेपर कितने हो गए? 4। IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, वेब डिजाइनिंग, वेब पब्लिशिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। ये 4 पेपर हो गए जो पूरे 6 महीने और साल भर के दौरान हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। और सारे पेपर्स अपने आप में एक से एक हैं, सभी पेपर्स अपने आप में बहुत बड़े पेपर्स हैं और सब अपने आप में अच्छा नॉलेज देते हैं। और सभी पेपर्स कहीं ना कहीं आप अगर उसको सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं उसको मनी में आप क्या कर सकते हो, इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है पेपर पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर पाना होता है। सबसे मेन मुद्दे की बात यही है। तो सभी पेपर्स आपके जो अलग अलग होते हैं, सभी पेपर्स आपके अलग अलग कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 100 नंबर के होते हैं, ठीक। और हर पेपर का अपना एक पैटर्न, सभी पेपर का अपना पैटर्न होता है। तो देखिए 100 नंबर हुआ, इस 100 नंबर में पहली चीज जो एक पेपर होता है आपका वो 3 घंटे का होता है। कितने देर का होगा? 3 घंटे का होगा। इस 100 नंबर में 40 और 60 में क्वेश्चन बटे होते हैं, 40 और 60 में बटे होते हैं। ये 40 आपका 1 घंटे का होता है और ये वाला 60 आपका कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का। मतलब टोटल पेपर ड्यूरेशन आपके कितने हो गए? 3 घंटे। इस 40 नंबर में 10 क्वेश्चन 10-10 करके आपके क्वेश्चन बने होते हैं, 4 अलग अलग पार्ट होते हैं। इसे बोलते हैं पार्ट ए। क्या बोलते हैं? पार्ट ए। पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चन MCQ, 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक, 10 क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग, 10 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स, ये आ जाते हैं। और इस पार्ट में 50% मार्क्स हर हाल में आपको क्या करना है? स्कोर करना है। अगर आप 50% स्कोर करते हैं तो ही सेक्शन बी की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज सेक्शन बी की कॉपी चेक नहीं होगी। और 60 जो आपका है ये आपका टोटल क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब व्याख्यात्मक होता है, इसको लिखना होता है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से कोई 4 आपको क्या करना होता है? अटेम्प्ट करना होता है। और चारों अलग अलग कितने नंबर के होते हैं? 15 नंबर के। तो कितना हो गया? 15 4 60, मतलब आपके 60 मार्क्स यहाँ हो गए। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, पार्ट ए में अगर आप कितना 50% स्कोर करते हैं तो सेकंड पार्ट में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा? उतना जितना कि 50 पूरा करने के लिए कम पड़ रहा हो। मतलब हर पेपर में मिनिमम कम से कम कितना स्कोर करना है? 50। कितना स्कोर करना है? 50। अगर आप 50 स्कोर करते हैं तो अगर इस 40 में 50% 20 हुआ तो इस सेक्शन में कितना स्कोर करना होगा? 30, तब जाके 50 पूरा करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ 10 यहाँ 30 पूरा पाते हैं आप, इस पेपर में कम से कम कितना पाना होगा? लिखने वाले में 20 नंबर पाना होगा, तो जाके 50 होगा। मतलब जो इसका पासिंग आपका ग्रेड्स है वो ग्रेड आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 50 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हम यहाँ लिख रहे हैं जो ग्रेडिंग हमारी स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 50 से। किससे? 50 से। अगर हम 50 से 54 पाते हैं तो हमें ग्रेड मिलता है D, मतलब पास होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमें ग्रेड 55 से 64 मिलता है तो हम पाते हैं कितना? C। अगर हमें ग्रेड 65 से 74 मिलता है नंबर तो हमें ग्रेड क्या मिलेगा? B। अगर हम पेपर में 75 से लेकर 84 तक पाते हैं तो हमें कितना मिलता है? A। और अगर हम 85 से ऊपर पाते हैं, 100 तक पाते हैं तो हमें कितना मिलता है? S।
क्या मिलता है, S मिलता है। तो हमारा ग्रेडिंग हो जाता है कि अगर हमें पाना है हर पेपर में कम से कम हमें कितना नंबर स्कोर करना है, 50 नंबर स्कोर करना है। और 50 नंबर में जो पेपर का 2 पार्ट होता है, हर पेपर में आपके 2 सेक्शन बटे होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका बहुविकल्पी होता है, छोटे छोटे उसमें ओएमआर सीट भरनी होती है, और जबकि पार्ट बी आपका एक व्हाइट कलर का पेज मिलेगा, 2 4 15 20 पन्ना होगा, उसमें आपको लिखना होता है। तो उस दोनों को मिला करके 20 नंबर पहले वाले का और दूसरे वाले जो कम पड़ता है 50 पूरा करने के, उतना मिला करके कम से कम आपको 50 पाना है। 50 आप पाते हैं आप पास हैं, अदरवाइज यू विल बी फेल। अब अंतिम टॉपिक, अंतिम जो क्वेश्चन होता है कि आखिर सर जी इसका एग्जाम कब होता है। सबसे सब लोग यही पूछते हैं कि सर इसका एग्जाम कब होता है। तो भैया इसके एग्जाम साल भर में 2 बार होते हैं, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। हर साल जनवरी और जुलाई में होता है। जनवरी का जो टाइम होता है लगभग सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, एंड जुलाई का भी टाइमिंग होता है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। या एक तरह से कह सकते हैं खिचड़ी के आसपास से, मकर संक्रांति के आसपास से इसका एग्जाम स्टार्ट होता है, और जुलाई में आपका 11 12 13 जुलाई से इससे एग्जाम स्टार्ट होता है। जब भी एग्जाम होंगे, अगर आप चारों पेपर फिल किए हुए, तो जब भी एग्जाम होते हैं तो आपके लगातार होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 11 जुलाई से स्टार्ट होगा तो 11 12 13 14 जुलाई होगा और एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम कब होता है, जनवरी और जुलाई। अब एक और बात, ये आपके हो गए थियरी पेपर का एग्जाम। एक और एग्जाम होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है आपका, इन चारों मिला करके, जो ये चारों पेपर हैं इन चारों का मिला करके होता है। प्रैक्टिकल में कम से कम जो हर पेपर आपका प्रैक्टिकल का होता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 100 नंबर का, और 100 में आपका 80 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, और 20 नंबर का आपका क्या होता है, वाइवा होता है। इस 100 में भी आपको कितना पाना है, कम से कम 50 से पाना है, और जाके 85 प्लस तक आपको जाना है। अगर 50 आप पा जाते हैं तो पास है। इस 80 नंबर में क्या होता है, 25 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से, 25 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से, 30 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से, और 30 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये आपको सिस्टम पर प्रैक्टिस करना होता है। और 25-25 आपका कंपलसरी होता है। इस 30 वाले में कोई एक करना होता है, तो 25-25 30 80 हो गया, ठीक। और 20 नंबर का आपका वाइवा होता है। जनरली जो आपने प्रैक्टिस किया होता है उसी से वाइवा हो जाता है, तो आप पास हो जाते हैं। और इसके बाद एक फॉर्मेलिटी और होती है, प्रोजेक्ट जमा करना होता है। और वो प्रोजेक्ट कोई का नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो प्रोजेक्ट आप किसी भी वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह पे आप प्रोजेक्ट बना करके डायरेक्ट हेडक्वार्टर को डायरेक्टली आप भेज सकते हैं, या अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी अपने प्रोजेक्ट आप सबमिट करा सकते हैं। तो ये रही पूरी बात ओ लेवल की। ओ लेवल कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें ना करें, और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप 12th पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा एक सजेशन है, सुझाव है कि हाँ, ओ लेवल कर लो, कहीं से भी कर लो। आप हमारे यहाँ पे आके कर लो, या आप किसी अनदर इंस्टीट्यूट में जाके कर लो। आप कोर्स को समझो, चीज़ों को समझो, पूछो सर जी क्या कैसे है, कैसे हम क्या कर पाएंगे, और उसको आप ज्वाइन करो और करो। मन लगा के करो, तन भी लगाओ, धन तो लगाओगे ही लगाओगे, तो तन मन धन तीनों लगा के करो। मेरा दावा है कि साल भर बाद आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम करने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सभी जानकारी जो मैंने दी है, सारी जानकारी जो आपको बताई गई, कुछ आपने सुना, कुछ आपने देखा, ये सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपके कोई और सुझाव हैं, अगर आपके कोई और क्वेरीज हैं, तो आप निश्चित ही मुझे बताइए, और निश्चित ही मुझे आप पूछिए, जिससे हम आपकी उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। और जो सुझाव होंगे, उस सुझाव के अनुरूप हम अगली वीडियो भी अपनी क्या करेंगे, ले आएंगे। थैंक यू।